कुछ साल पहले तक स्कूल से आते ही आपका बच्चा आपको सब कुछ बताता था। आज टीचर ने क्या कहा, आज स्कूल में फ्रेंड से क्या बात हुई, किससे लड़ाई हुई, टीचर ने डांटा तो किस बात पे डांटा, आज क्या ले जाना भूल गया और क्या क्या हुआ। लेकिन अब आप पूछते हैं स्कूल में क्या हुआ, जवाब आता है कुछ नहीं। आप पूछते हैं स्कूल कैसा था, जवाब आता है ठीक था। बस बात यहीं ख़त्म और आपको लगने लग जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है, मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था। और कितने ही पेरेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि मैम पहले तो मेरा बच्चा मुझे सब कुछ शेयर करता था, अब कोई बात नहीं बताता। ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, लगभग हर टीनेजर के घर में यही सब हो रहा है और हर पेरेंट की यही फीलिंग है। लेकिन इसमें एक बात समझना ज़रूरी है, प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि टीनेजर बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये होती है टीनेजर को लगने लगता है कि अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा हार्श लग सकता है लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका टीनेजर कहता है कि मुझे मैथ्स से डर लगता है, मज़ा नहीं आता, तो वो सिर्फ आपको अपनी इंटेंशन बताना चाहता है और बीच में ही आपका पेरेंट मोड स्टार्ट हो गया और आपने शुरू कर दिया, मैथ से क्या डरना, आसान तो होती है, थोड़ा सा फोकस करके समझोगे तो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चा क्या समझ लेता है कि जब भी मैं अपनी फीलिंग बताऊंगा तो मुझे एडवाइस ही मिलेगी। धीरे धीरे वो शेयर करना बंद कर देता है। एक और सिचुएशन से समझते हैं। आपका बच्चा आपके पास आया और उसने बोला, मम्मी मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा। अब उस टाइम पर उसे सिंपैथी चाहिए, तो उसी टाइम पर हम पूछना शुरू कर देते हैं, कुछ बात तो नहीं हुई, तुमने कुछ कहा तो नहीं, ज़रूर तुमने कुछ गलत सलत बोल दिया होगा, तुम्हारी भी कुछ गलती रही होगी, और बातचीत वहीं ख़त्म। यू नो व्हाट, टीनेजर्स की सबसे बड़ी ज़रूरत हमेशा सॉल्यूशन नहीं होती। कई बार उन्हें सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है जिन्हें वो अपनी बात कर दे। और आप देखेंगे अक्सर हम भी अगर अपनी बात किसी से रखते हैं तो सल्यूशन हमें खुद मिल जाता है। सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है, और जब आप सुनना बंद कर देते हैं, वो बाहर किसी और को ढूंढते हैं जिनकी वो बात सुने। फिर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे शेयर नहीं करता। उन्हें ये महसूस होने लग जाता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मैं सिर्फ जज होता हूँ या मुझे सिर्फ एडवाइस मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि करें क्या? तो मैं आपको 3 सिंपल चीज़ें बताती हूँ। नंबर 1, इमीडिएटली एडवाइस देना बंद कीजिए। जब आपको आपका टीनेजर कुछ भी शेयर कर रहा है तो सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए। नंबर 2, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। जब कभी आपको टीनेजर अपनी कोई बात बताता है, जैसे कि मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए कि मैं सोच सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। सिर्फ इतना कहने से वो कनेक्टेड फील करेगा। नंबर 3, कॉन्वर्जेशन को कॉन्वर्जेशन ही रहने दीजिए, इंटेरोगेशन मत बनाइए। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि अगर बच्चा कुछ बताता है तो वहीं पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ किया होगा, क्यों ऐसा कहा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ज़रूर तुम्हारी भी कोई गलती रही होगी। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात बताऊं या उनके क्वेश्चन के आंसर देता रहूं। कई बार सिर्फ एक क्वेश्चन ही बहुत होता है, जैसे कि उसके बाद क्या हुआ, और फिर चुप हो जाइए, एकदम चुप, उसे बोलने दीजिए। याद रखिए, टीनेजर्स हमसे दूर नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें समझा जाए, कोई एक ऐसा रिश्ता जो उन्हें समझ ले। और अगर उन्हें ये जगह, ऐसी स्पेस घर में मिल गई तो वो बाहर कम ढूंढेंगे। आज अपने टीनेजर से एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन कीजिए, एडवाइस कम दीजिए, क्यूरियोसिटी ज़्यादा दिखाइए। हो सकता है वही बच्चा आपसे वापस हर बात शेयर करने लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन,
हैप्पी पेरेंटिंग।